उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटों में पहले चरण में होने वाले मतदान के लिए प्रचार प्रसार का शोर थम गया है। भाजपा, कांग्रेस समेत तमाम राजनीतिक दलों ने इस चुनावी दंगल को जीतने के लिए पूरी ताकत लगाई है। हालांकि सत्ताधारी दल बीजेपी प्रचार के लिहाज से अपने सभी विरोधी दल से आगे निकल रही है। इसके तहत 2 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड में विशाल जनसभा को संबोधित कर चुके हैं। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत पार्टी के तमाम स्टार प्रचारक राज्य में पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान की अपील कर चुके हैं। वहीं मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी पौड़ी और हरिद्वार लोकसभा सीट में जनसभा कर चुकी है। वहीं राज्य प्रचार के अंतिम दिन भी भाजपा कांग्रेस ने जमकर प्रचार किया। इस रिपोर्ट को देखिए। देवभूमि उत्तराखंड में अब प्रचार का शोर थम चुका है। पहले चरण में राज्य की 5 लोकसभा सीटों में होने वाले मतदान के लिए कुल 55 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। सभी प्रत्याशी जनता के बीच जाकर अपने पक्ष में मतदान की अपील कर रहे हैं। हालांकि राज्य की 5 सीटों में भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला देखने को मिल रहा है। दोनों ही दलों के तमाम स्टार प्रचारकों ने भी राज्य में प्रचार किया है। हालांकि इस प्रचार में भाजपा सबसे आगे नजर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर योगी आदित्यनाथ, अमित शाह, जेपी नड्डा समेत तमाम दिग्गज नेताओं ने पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान की अपील की है। वहीं भाजपा, कांग्रेस समेत तमाम राजनीतिक दल भारी बहुमत के साथ जीत का दावा कर रहे हैं। इस बार की रामनवमी में भगवान राम अपने घर में आ गए हैं, अपने महल में आ गए हैं। ये हम सब के लिए बहुत ही भावुक करने वाला क्षण है। आज मैं भी प्रातःकाल कन्या पूजन कर रहा था और मन में विचार आ रहा था कि 500 सालों के बाद भगवान रामलला अपने महल में आए हैं, अपने घर में आए हैं। सौभाग्य हमको मिला है। मैं बहुत आज भावुक भी हूँ ये क्षण देखकर कि साक्षात हमें फिर से रामयुग में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। एक तरफा सा माहौल दिख रहा है, आप लोग भी देख रहे होंगे। सामने कोई खड़ा दिखाई नहीं पड़ रहा है, न लड़ पा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि चुनाव बहुत अच्छा चुनाव जाने वाला है बीजेपी के लिए और मतों का बहुत अंतर बढ़कर आएगा। और 19 तारीख को पूरे 5 लोकसभा क्षेत्रों में मतदान होगा। कांग्रेस के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, हाथ का चुनाव चिन्ह है। और हमारी आप सबसे अपील है, निवेदन है कि देश के राजनीतिक हालात को देखते हुए जिस तरीके से उत्तराखंड में 5-7 साल भारतीय जनता पार्टी का शासन उत्तराखंड राज्य का और 10 साल की केंद्र की सरकार, 10 साल के सांसदों का कार्यकाल, इसका आकलन करने का वक्त अब आ गया है और आप लोग इस समय जज की भूमिका में हैं। वहीं मतदान की घड़ी नजदीक आते ही तमाम राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों की चिंता बढ़ती जा रही है। इसके अलावा अब प्रचार के आखिरी दिनों में प्रदेश की जनता से भावुकता की भी अपील की जा रही है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जनता को संबोधित करते हुए जोशी मठ में फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर भाजपा प्रत्याशी को जिताने की अपील की। वहीं कांग्रेस ने महेंद्र भट्ट की भावुकता पर कटाक्ष करते हुए कहा कि ये घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। महेंद्र भट्ट की आंखों में तब आंसू नहीं आए जब जोशी मठ में लोग बेघर हो रहे थे और रो रहे थे, तब वो हमारे लोगों को माओवादी बता रहे थे। प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं तो भट्ट जी आज बिलखते हुए नजर आए, रोते हुए नजर आए और भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो अपने तमाम गुरुओं की तरह झूठ बोलते नजर आए। महेंद्र भट्ट जी बिलखते हुए कह रहे हैं कि आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि आप जो है उन्हें समर्थन दें, लोग उन्हें समर्थन दें। वास्तव में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति गढ़वाल संसदीय क्षेत्र में उत्तराखंड में ये हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अब अपने रोने के वजह से लगता है कि वोट मिल जाएंगे। रूप से वहाँ के स्थानीय विधायक रहे, 2-2, 3-3 बार वहाँ से विधायक रहे हैं, तो वहाँ की जनता के प्रति उनका एक लगाव है और वहाँ की जनता का जो उनको लगातार उनके प्रति जो प्रेम है उसको लेकर के उनकी भावनाएं स्वाभाविक निकली हैं और उससे आम जनता के प्रति उनका लगाव जो है वो दिखता है। कुल मिलाकर पहले चरण में होने वाले मतदान से पहले प्रचार का शोर अब थम चुका है।
19 अप्रैल को उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में वोटिंग होगी। ऐसे में अब जनता की बारी है। देखना होगा कि उत्तराखंड की जनता क्या 2014 और 2019 की तरह एक बार फिर मोदी के नाम पर वोट करेगी या फिर कांग्रेस पर जनता इस बार भरोसा करेगी।